चलिए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ हैं। स्वागत है समित आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या है रणनीति आज आपकी निफ्टी पर? देखिए अनिल जी, रिसेंटली जो हमने स्टांस रखा है मार्केट पे, कॉशियस स्टांस हायर लेवल से, वो अभी भी मेंटेन करेंगे। हर एक बाउंस पे हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी थी। जो हमारे नियर टर्म टारगेट से अराउंड 8420 8400 वो ऑलमोस्ट मीट हो गए थे और यहाँ पे हमने लास्ट 2 दिन में अच्छा खासा बाउंस देखा है। बट यहाँ पे भी अभी कुछ ऐसे सिग्नल्स नहीं है कि हम हमारा व्यू यहाँ पे चेंज करें। अभी तक वो सिग्नल्स हमें नहीं मिल रहे और हम देख रहे हैं कि 5620 5680 काफी मेजर हर्डल है निफ्टी को। और कल भी गैप अप ओपनिंग के बाद इतने अच्छे ग्लोबल क्यूज थे, उसके अलावा भी हमने फॉलो अप बाइंग कुछ भी नहीं देखी और इनफैक्ट फैग एंड में हमने एक डिसेंट मार्केट में करेक्शन देखा था, जो हमने लो 8500 के नीचे हमने क्लोजिंग देखी थी। तो अभी भी वही व्यू है, यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की सलाह होगी। थोड़े स्टॉप लॉसेस शायद इस बार बड़े होंगे क्योंकि वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, ग्लोबल इवेंट देखते। तो 8605 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड के लिए एक माइनर बाउंस के लिए वेट कर सकते हैं। 8520 के यहाँ पे एंट्री होगी और टारगेट्स वापस 8380 हम रिटेस्ट करने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ओके, तो ये है रणनीति आपके लिए निफ्टी पर। शॉर्ट करें निफ्टी को आप 8520 के आसपास, यानी कि यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाने दें 20 पॉइंट ऊपर, और तब आपको 8605 का स्टॉप लॉस लगाना है। 8380 के टारगेट के लिए निफ्टी में शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाने की राय समित की। समित, निफ्टी के साथ फिर बताइए बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट किया जाए? जी हाँ जी, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू होगा। हालांकि जो नेगेटिविटी हम निफ्टी में देख रहे हैं उतनी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक काफी होल्ड कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। बट फिर भी यहाँ पे भी अगर लेवल वाइज देखें तो 19500 का काफी मेजर हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। ये नियर टर्म में एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है, तो वहां पे उसके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की सलाह होगी। 19520 टू बी प्रिसाइज स्टॉप लॉस होगा, नीचे 19000 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट करें। हालांकि कमजोर कम है लेकिन गिरेगा तो ये भी गिरेगा। और 19000 के लक्ष्य के लिए मंदी बनाएं 19520 के स्टॉप लॉस के साथ। तो पहले एक्सपर्ट की राय मंदी की तरफ शामिल करते हैं युंजन एडवाइजरी के एमडी अनुज दीक्षित को। स्वागत है अनुज आपका भी। बताइए आपकी राय क्या है इस वक्त निफ्टी पर? अनिल जी, पिछली बार तकरीबन 8700 के ब्रेकडाउन देने के बाद डाउनसाइड के टारगेट तकरीबन 8450 8480 की रेंज के निकलते थे, जिन लेवल्स को बाजार अभी टेस्ट करके आ चुका है। तो ऐसे माहौल में हमें लगता है कि हालांकि एक न्यूज बेस्ड इवेंट भी है कल, तो बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज कुछ ऐसा लगता है कि एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है निफ्टी को। आपके स्टॉप लॉसेस पास में पड़ते हैं किसी भी लॉन्ग पोजिशन के लिए 8460 के स्टॉप लॉसेज रखिए। साइड में अभी भी 8620 8600 की रेंज काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा। तो किसी भी बाउंस में वो रेजिस्टेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से किसी भी शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए अपसाइड के टारगेट 8600 से 8620 के रख सकते हैं। परफेक्ट। तो ये है राय इस वक्त आपके लिए निफ्टी पर खरीदारी की। अनुज कह रहे हैं कि 8460 का स्टॉप लॉस लगाएं और 8620 के टारगेट के लिए तेजी करें। अच्छा बताएं अनुज, फिर क्या स्टॉक में भी तेजी करना चाहते हैं आप? जी अनिल जी, मैं स्टॉक्स में भी तेजी करना चाहता हूं। हालांकि एक लेवल है जो मैं महिंद्रा में देख रहा हूं, अगर हम 1390 के ऊपर की क्लोज पाते हैं तो एक मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, जो 1420 तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि बाजार पर व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, इसलिए मैं ये प्रिम्प्ट कर रहा हूं कि ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मैं 1360 15-16 रुपए के डाउनसाइड के स्टॉप लॉस के साथ अभी लॉन्ग जाना चाहूंगा। अपसाइड में टारगेट तकरीबन 1420 के। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त खरीदारी करने के लिए। आज से एमएनएम में 1420 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चले आप, ये अनुज दीक्षित कह रहे हैं। और निफ्टी भी खरीदारी करना चाहते हैं अनुज दीक्षित। आइए बात करेंगे अब हमारे अगले एक्सपर्ट से। वैशाली पारिक हैं इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर से। बताइए वैशाली, क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? मैं इंट्राडे की रेंज पकड़ूंगी 8450 सपोर्ट लेवल्स और 8550 रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट के पास मैं बाय रेकमेंड करूंगी और 8550 के पास सेल रेकमेंड करूंगी। और कल के लिए तो ऑफ कोर्स मैं कुछ व्यू लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन इंट्राडे लेवल्स के हिसाब से मैं 8450 पे बाय करना कहूंगी। ओके, 8450 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 8550 के टारगेट के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आज का ट्रेड है। और फिर क्या स्टॉक में भी सिर्फ आज के लिए ट्रेड करना चाहेंगे वैशाली? और यदि हाँ तो किस तरफ और कौन सा स्टॉक है?
स्टॉक में मैं ऐसे स्टॉक्स चुनूंगी जो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आए हैं। तो जैसे कि एक्सिस बैंक है, वो 460 470 के एक अच्छे सपोर्ट पे है। तो मैं पोजिशनल ये बाय ट्रेड दूंगी 510 520 के लेवल्स के लिए। परफेक्ट, पोजिशनल बाय है। नतीजों के बाद भी यूएस में आप रख सकते हैं इसको, और इसके लिए आपको लक्ष्य रखना है एक्सिस बैंक में 500 और 510 का 465 के स्टॉप लॉस के साथ। मानस जायसवाल हमारे साथ है इस वक्त manasjaiswal.com के, और पूछते हैं उनकी राय निफ्टी पर। बताएं मानस, तेजी करेंगे या मंदी? देखिए अभी अनिल जी मंदी ही करेंगे। बहुत ही क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। हर उछाल में हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। कल भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव ओपनिंग के बाद हमने हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखा, और आज भी हमने हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखा है। राइट। मैं समझता हूँ यहाँ से भी गिरावट देखने को मिलेगी। कम से कम 83 80 की टारगेट सेट करें, एक सेल कॉल ले, स्टॉप लॉसेस 85 60 के ऊपर रखें। ठीक बात है। तो शॉर्ट करने की राय मानस की लगातार है, अब भी बरकरार। 8560 का स्टॉप लॉस, 8380 का टारगेट। और मानस बताएं स्टॉक में कौन सा शॉर्ट करेंगे फिर? अब मारुति शॉर्ट करेंगे अनिल जी। देखिए वीकली चार्ट पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था, और आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 86 80 के आसपास था, मारुति ने उसको ब्रेक करके उसके नीचे चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि करेक्शन के लिए मारुति बिल्कुल तैयार है। अब एक ठीक ठाक सा करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें स्टॉक 50 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है, जो कि 5500 के आसपास है। तो यहाँ पर शॉर्ट करेंगे 8672 के स्टॉप लॉस रखें, 5672 के स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो मारुति में शॉर्ट करना चाहते हैं, और स्टॉक में नीचे के टारगेट आएंगे 5500 के आसपास के। बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है सिचुएशन। यहाँ पर दो एक्सपर्ट्स तेजी की बात कर रहे हैं। दो ने कहा कि शॉर्ट करिए निफ्टी को, और आखिरी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं विवेक, आपकी फाइनल राय किस तरफ है, तेजी या मंदी? अनिल जी, मेरी राय मंदी की तरफ होगी। डेली चार्ट में ट्रेंड अगर देखें तो वीक है। शॉर्ट टर्म चार्ट में 8480 पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। मुझे लगता है 8480 के नीचे जाए तो निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए। 8545 का स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 8415 तक के टारगेट देके जा सकते हैं। परफेक्ट, ये है राय आपके लिए निफ्टी पर। इस वक्त शॉर्ट करें 8545 का स्टॉप लॉस, 8415 का नीचे की तरफ का टारगेट। और स्टॉक कौन सा चुना है फिर आपने विवेक? टाटा कम्युनिकेशन शॉर्ट टर्म चार्ट में वीक लग रहा है। अगर 609 का लेवल ब्रेक होता है तो टाटा कम्युनिकेशन को शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 618 का, नीचे में 600 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो टाटा कम्युनिकेशन आज नतीजे देने वाला है, उससे पहले आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ये राय है विवेक गुप्ता की। चलिए, पांचों एक्सपर्ट्स की राय समाप्त कर दूं निफ्टी पर पहले। और निफ्टी में हमारे एक्सपर्ट्स क्या करें, 5 में से 3 है शॉर्ट साइड पर और 2 है तेजी की तरफ। ये इंटरेस्टिंग है, राय बटी हुई। और उसी तरह का रुझान भी बाजार में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे की तरफ। लेवल्स लेकिन बहुत साफ दिख रहे हैं, 8450 नीचे, 8550 ऊपर। ये 100 पॉइंट की रेंज है, जो शायद इलेक्शंस के पहले, इलेक्शन के नतीजों के पहले दिखे। उसके बाद देखेंगे रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में बाजार ट्रेड करने की उम्मीद। लेकिन स्टॉक्स में भी राय बटी हुई। जहाँ 2 स्टॉक ऐसे जहाँ पर तेजी की राय है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्सिस बैंक। वहीं मंदी की राय मारुति और टाटा कम्युनिकेशन में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये तो हुई राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की। लेकिन हमारे साथ समित चौहान है, और ले रहे समित चौहान की भी राय ले लें स्टॉक फ्यूचर्स पे। और समित ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग रणनीति दी है। 2 स्टॉक्स शॉर्ट करना चाहते हैं वो, और 2 लॉन्ग करना चाहते हैं। तो समित पहले वो बताएं दोनों स्टॉक जहाँ पर आपकी मंदी की पोजीशन बनाने का इरादा है। देखिए अनिल जी, लास्ट 2-3 वीक से हम मारुति पे कॉशियस स्टांस रख रहे हैं, और लास्ट ट्यूसडे भी हमने इसमें सेल कॉल दिया हुआ था जब ये 5800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और अभी भी क्लियरली हमें डेली चार्ट्स में वीकनेस लग रहा है। वीकली चार्ट भी काफी नेगेटिव है, और ये यहाँ से काफी अच्छा नीचे करेक्ट हो सकता है। बट अगर 3-4 दिन का व्यू पकड़े तो यहाँ पे शॉर्ट करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 5760 और टारगेट 5480 से लेके 5450 के, और ये फ्यूचर्स के लेवल है। ओके, फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से यहाँ पर मारुति शॉर्ट करने की राय, मारुति शॉर्ट करने की राय मानस ने भी दी थी। टारगेट भी लगभग सेम है। और दूसरा स्टॉक आपका बीपीसीएल है, राइट? जी हाँ। देखिए लास्ट 2 दिन में ये स्टॉक ने अच्छी खासी रिकवरी देखी है, बट डेली चार्ट अभी भी ये निगेटिवली पॉइज्ड है, और हमें 665 666 का जो रेजिस्टेंस देख रहा है वहीं से आज हाई बना के ये स्टॉक ने थोड़ा एक माइनर करेक्शन दिया हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि बीपीसीएल में और करेक्शन गहरा सकता है। 642 के हमारे टारगेट्स होंगे 3-4 दिनों के लिए, और स्टॉप लॉस 674 का प्लेस करना चाहिए। ओके, ये राय है बीपीसीएल में शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाने की। और यहाँ लक्ष्य रखें आप 642 का, 674 के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं
मंदी। और बीपीसीएल में देखिए आज के सेशन में स्टॉक फ्लैट है, ओपन इंटरेस्ट में 1% का इजाफा। अब बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर तेजी करना चाहते हैं समित। मैरिको बताएं इसके टारगेट। देखिए जी, हमने बाय के लिए ऐसे स्टॉक्स चुने हुए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है और उनमें अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है और वो एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हैं, तो वहां पे एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मेरिको की बात करें तो 6 दिन में इसने हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है 282-285 के लेवल से, और अभी ये उसका एक 161% रिट्रेसमेंट लेवल है अराउंड 258, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक छोटे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 267 का टारगेट होगा और 254 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है राय मैरिको में तेजी करने की। स्टॉक 1/4% मजबूत है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट आज 2% बढ़ता। और आखिरी स्टॉक ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मैं देख ही रहा था कि ये स्टॉक तेजी के मूड में आता हुआ दिख रहा है। मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पिछले आधे एक घंटे में, ये इसका पहले चार्ट दिखाते हैं इससे पहले कि हम टारगेट्स पूछें समित को। देखिए थोड़ी देर पहले ये एक्शन में आता हुआ दिखाई, देखिए किस तरह से आधा घंटे पहले एक्शन में आता हुआ दिखा। स्टॉक नीचे जो ट्रेड करा था, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है समित ने। बताएं समित, कुछ बड़ा एक्शन दिख रहा है इस काउंटर पर? यस अनिल जी, देखिए ये स्टॉक को हम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं लास्ट 2 वीक से। हालांकि हमने इसमें शॉर्ट साइड में कोई भी पोजीशन रेकमेंड नहीं की हुई थी। हम इसमें देख रहे हैं कि मंथली चार्ट में काफी मेजर सपोर्ट है इसको 2040-2050 का। हालांकि मंथली कैंडल अभी स्टार्ट हुई है, बट हमें लग रहा है कि ये इमीडिएट टर्म में एक अच्छा खासा सपोर्ट करके एक्ट होगा। और जो 6 अक्टूबर से हमने एक 1 वे करेक्शन देखा है, वो कहीं ना कहीं पे एक पॉज हो सकता है, तो यहाँ पे एक बाउंस की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो हमें लग रहा है कि मैकडॉवेल यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 2180 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 1980 का होगा। ओके, तो मैकडॉवेल में करें खरीदारी, लेकिन थोड़ा नीचे 2040 के आसपास, यानी कि यहाँ से 25 रुपए नीचे आ जाए तब आपके लिए खरीदारी का मौका सही होगा, ये मानना है समित का। और स्टॉक देखिए 2% आज ऑलरेडी मजबूत हो ही चुका है, तो यहाँ पर खरीदारी का मौका साफ तौर पर दिख रहा है इस वक्त। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऑप्शंस की रणनीति लेंगे। और आज खास तौर से हम आपको ये बताने वाले हैं कि अमेरिकी इलेक्शन के पहले ऑप्शंस के जरिए बाजार को कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, और साथ ही वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अमेरिका के इलेक्शन के बाद आपको दे सकते हैं अच्छा मुनाफा। ये सब चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और इससे पहले कि हम आज आपके लिए ऑप्शन की रणनीति लेकर आए, पहले सुनते हैं कल की रणनीति जो मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह ने आपके लिए दी थी। सुनते हैं क्या कहा था कल उन्होंने। मेरा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक 275 का कॉल लेने की मैं सलाह दूंगा, जो 10 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, उसमें 15 रुपए का लक्ष्य रखें। और कल आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले खरीदारी करने की राहुल की राय एकदम सटीक और सही। 15 रुपए का जो टारगेट था उसके सामने इस कॉल ऑप्शन ने 17 रुपए 45 पैसे का हाई लगाया था, तो टारगेट अचीव होते हुए दिखे राहुल के। राहुल शाह हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बेहतरीन रणनीति दी आपने, आपके टारगेट भी हासिल हुए। और जिन लोगों ने आपको सुनकर ये कॉल ऑप्शन खरीदा था, अब क्या राय है उनके लिए? एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जो मेरा व्यू भी था, रिजल्ट पर्सपेक्टिव भी था, और जो ऑप्शन के जो रणनीति थी, और कल बड़ा इवेंट है, तो एक बार मेरे ख्याल से रिस्क कैरी नहीं करना चाहिए, तो एक बार मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा ये रणनीति। ओके, शुक्रिया राहुल, और इसी तरह से आप हमें और बेहतर रणनीति देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच वे टू वेल्थ के आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और यूएस के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन की बेहतरीन रणनीति उनसे ली जाए। बताइए आदित्य, ये इलेक्शन के पहले अगर किसी को निफ्टी में पोजीशन बनानी हो, किस तरह की बनानी चाहिए? आफ्टरनून अनिल जी। वेल, अगर इलेक्शन को नजर में रखें तो अगर निफ्टी में अगर देखें तो निफ्टी में यहाँ पे एक नेगेटिव ब्रेकडाउन आ चुका है 8500 8560 के नीचे। कल के सेशन में जो एक पुल बैक देखने को मिला है, बट ओवरऑल यहाँ से कोई निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में यहाँ से हम एक अच्छा करेक्शन देख सकते हैं इसी सीरीज के अंदर। काफी वोलेटिलिटी रहेगी अगले 2 से 3 दिन के अंदर, तो ऑप्शन में ही पोजीशन लानी चाहिए। मैं यहाँ पे बेयर पुट स्ट्रेटेजी निफ्टी में बनाने की सलाह दूंगा, जिसके अंदर एक निफ्टी का 8500 पुट ऑप्शन जो कि एट द मनी पुट ऑप्शन है, उसको बाय करके चलिए।
अभी 110 115 के आसपास चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ से हमको लगता है कि निफ्टी 8200 8150 के आसपास जाकर सेटल होगा। तो इसके लिए कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए 8200 का पुट एक बेचने की सलाह भी दूंगा, जिससे एक कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। वो 35-36 रुपीज के आसपास एक पुट ऑप्शन चल रहा है, तो इसमें नेट नेट हमारी कॉस्टिंग आएगी 75 रुपीज, जो कि मैक्सिमम लॉस भी है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 8500 के ऊपर चला जाता है तो मैक्सिमम लॉस जो होगा 75 रुपीज होगा। लेकिन अगर निफ्टी हमारी उम्मीद के मुताबिक 8200 या उसके नीचे जाता है तो हमें इसके अंदर 225 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है स्ट्रेटेजी के अंदर। मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पे आकर निफ्टी में बेयर पुट स्ट्रेटेजी करंट लेवल पे एग्जीक्यूट की जा सकती है। ओके, बेयर पुट स्ट्रेटेजी यानी कि मंदी की तरफ बनाए स्ट्रेटेजी। क्या करना है आपको? 8500 का पुट खरीदना है, 110 रुपए की प्रीमियम देनी होगी। चूंकि प्रीमियम काफी ज्यादा है तो आप इसकी कॉस्ट कम करने के लिए 8200 का पुट बेच दें। 35 रुपए वहां से मिलेंगे तो नेट कॉस्ट आ गई आपकी 75 रुपए की। तो 75 रुपए की रिस्क में ये रणनीति बन रही है और इसमें मैक्सिमम मुनाफा आपको होगा 225 रुपए का, अगर निफ्टी फिसल कर 8200 तक पहुंच गया तो। और ऐसे में मैक्सिमम लॉस है 75 रुपए का, तो 1:3 का रेशियो अच्छा कहा जाएगा। निफ्टी के साथ फिर आदित्य, बैंक निफ्टी में भी इलेक्शंस के लिहाज से कोई रणनीति है आपके पास? बिल्कुल मीन्स अनिल जी, बैंक निफ्टी में देखे तो एक अच्छे करेक्शन के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। 19,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसी तरह देखे तो 19 से 8 एक रेजिस्टेंस जोन भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है किसी भी साइड में। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग स्ट्रेडल बनाने की सलाह दूंगा। 19,400 का कॉल और 19,400 का पुट दोनों को ही इसमें बाय करके चल सकते हैं। इसमें मैं निफ्टी में वीकली ऑप्शन जो कि 10 नवंबर की एक्सपायरी है उसमें एक बाय करने की सलाह दूंगा, कॉल एंड पुट ऑप्शन। अभी 205 रुपए का कॉल ऑप्शन चल रहा है, 245 रुपए का पुट ऑप्शन चल रहा है। तो इसके अंदर हमें मैक्सिमम कॉस्टिंग जो आएगी 450 रुपए के आसपास आएगी। तो जैसे कि हमको लग रहा है कि 19 से नीचे में सपोर्ट है, 19 से 800 में एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस रेंज को नेक्स्ट 2 दिन के अंदर ब्रेक करेगा और उसके बाद एक बड़ा मूव किसी भी साइड में देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह है कि 19,400 का कॉल बाय करिए, 19,400 का पुट बाय करिए। मैक्सिमम लॉस 450 होगा, अगर 450 पॉइंट होगा। अगर बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आता, यहीं पे रहता है। लेकिन अगर किसी भी साइड में ये बड़ा मूवमेंट आता है तो इसमें हमको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। ओके, अगर बैंक निफ्टी में आप उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा मूव आएगा अमेरिकी चुनाव के बाद तो 19,400 का एट द मनी का कॉल और पुट दोनों खरीदें। 205 रुपए में कॉल मिल रहा है, 245 रुपए में पुट मिल रहा है और मैक्सिमम लॉस आपका 450 रुपए का होगा। वो होना नहीं है, मैक्सिमम को भी इतना होता नहीं है और मैक्सिमम गेन अनलिमिटेड। अगर बड़ा मूव आया किसी तरफ 500 पॉइंट से ज़्यादा का तो फिर आपके लिए बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त ये राय है आपके लिए इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम लेकर आएंगे आपके लिए बजिंग स्टॉक्स पर आए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, समित चौहान, आप भी बने रहिए। बाजार 20 अंक नीचे है, सेंसेक्स पर 2 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। हमारे साथ समित चौहान है और अब लेते हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स पर उनकी राय और जिन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है वहीं पर पूछा जाए समित। यूनियन बैंक 2% नीचे है आज के सेशन में और ओपन इंटरेस्ट में 15% की बढ़त है। क्या ये शॉर्ट करने के लिए सही स्टॉक है? देखिए जी, अगर ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में देखें तो थोड़े मिक्स्ड व्यूज है। कोई स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं बट यूनियन बैंक देखे, इलाहाबाद बैंक देखे, कैनरा बैंक में रिसेंट हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। तो इनमें और ये हम कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर यूनियन बैंक की बात करें तो लास्ट 5-6 दिनों से ये कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होगा। बट अगर किसी ने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है तो इसमें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक में और थोड़ा वीकनेस आ सकता है। यहाँ से 126 से लेके 125 के लेवल इसमें रिटेस्ट हो सकते हैं। सो मेरे ख्याल से रिवाइज स्टॉप लॉस करके आज का जो हाई है अराउंड 133, वहां पे एक रिवाइज स्टॉप लॉस होना चाहिए एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस के लिए और 126 125 के लिए इसमें ये शॉर्ट पोजीशन होल्ड की जा सकती है। ओके, शॉर्ट पोजीशन होल्ड करें, ये राय है समित की। शुक्रिया समित आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। बाजार शांत कारोबार करते हुए दुबाव सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।